नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। बात जंग तक पहुंच गई है और यह तनाव अब सीमा पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। ऐसे में अगर जंग होती है तो यहां रहने वाले लोगों ने खुद को बचाने के लिए क्या खास तैयारी की है, इस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। हम तो चाहते हैं उनसे जवाब लो, तो हमारी सेना लेगी तो हम सेना के साथ खड़े हैं। बाकायदा एक 25-30 से ज़्यादा लोग रुक सके इस तरह की व्यवस्था करी है। आजकल बहुत सारी जगहों पे बॉर्डर के एरिया पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तनाव अपने चरम पर है, हालात जंग जैसे हैं। ऐसे में अगर जंग होती है तो हालात क्या होंगे, सीमा के पास रहने वाले लोगों की कैसी तैयारियां हैं और वो ऐसे हालात में खुद को कैसे तैयार रखते हैं, यही जानने के लिए जी न्यूज संवाददाता पहुंचे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। लोगों ने शेलिंग से बचने के लिए खास तरह के बंकर बना रखे हैं। इस वक्त मैं एलओसी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में हूं। इस तरफ एक गांव की आप तस्वीरें देख सकते हैं और ये जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है एलओसी की तरफ, जहां पर कुछ सालों पहले फायरिंग हुई थी पहाड़ियों से और यहीं से थोड़ी दूर पर आकर जो है सेल्स गिरे थे, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद से इस गांव में कई घरों में बंकर बनाए गए हैं और इन बंकर्स में लोग बाकायदा रहते हैं जब इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है या फायरिंग जैसी घटना होती है। आपको बता दें कि जब से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव पैदा हुआ है तब से यहाँ के लोग काफ़ी डरे हैं और ये लोग जो बंकर्स इन्होंने अपने घरों में बनाए हैं, अब वो बंकर्स इन्हें काम आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। इनका कहना है कि स्थिति जिस तरह से ख़राब हुई है, पाकिस्तान द्वारा ख़राब करी गई है, उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर तनाव है। सीमा पर रह रहे लोगों में डर है। हालांकि पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा भी है, लेकिन अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान सीमा पर रह रहे लोगों को होता है और इसी से बचने के लिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में रहने वाले लोगों ने बंकर बनाकर खुद को किसी भी स्थिति के लिए तैयार किया है। यहाँ रह रहे लोगों से जब जी न्यूज की टीम ने बात की तो पता चला कि कई साल पहले कुपवाड़ा के नजदीक पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में कुछ लोग मारे गए थे, जिसके बाद यहाँ बंकर बनाए गए। ये क्या है हिस्सा? ये खिड़की रखा है सर, थोड़ा ऑक्सीजन भी तो आना चाहिए। ये खुल जाता है, अभी तो हमने ये बंद ही रखा है, खुल जाएगा ये। ऐसे तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। देखिए ये खिड़की है, जरूरत पड़ने पर इसको खोल सकते हैं आप लोग। अच्छा, इसको ईंट से भी ढक किया है। इसको फिर ईंट हटा देंगे, उस टाइम चाहिए ऑक्सीजन। जब बंदे ज्यादा हो जाएंगे तो गैस भी हो सकता है ना। अच्छा, ये ईंट रखा है, खिड़कियां प्रॉपर रखी हैं। ये किस लिए है? ये एक जो ऑक्सीजन पाइप रखा है सर। अच्छा, ये पूरे में देख रहा हूँ। हाँ, चलिए ये दिखाइएगा हर जगह पे। ये ऑक्सीजन के लिए रखा है। ये वाला भी है, ये वाला भी है। ये ऑक्सीजन के लिए? हाँ, ये ऑक्सीजन के लिए सर, ये तो रखना ही पड़ेगा। वही यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जो भी हालात है उसका डर तो है, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पहलगाम घटना को अंजाम देने वाले आतंकी और उसके पनाहगार पाकिस्तान को खत्म करने का दम भी भर रहे हैं। सर जवाब तो गवर्नमेंट लेगी, हम तो चाहते हैं उनसे जवाब लो, वो हमारी सेना लेगी तो हम सेना के साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाएंगे। सर हम तो एक ही है, इधर और कुछ भी नहीं है। इधर काम सब सेना के साथ होता है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, कोई उधर काम मजदूरी करता है, कोई घोड़े चलाता है सेना के साथ, इधर उधर यही काम है, इधर और कोई काम नहीं है। कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब कम है। 80% लोग तो सेना में भर्ती हैं, फौजी हैं यहाँ के। अच्छा, बॉर्डर एरिया के है सर। अच्छा, हर घर में आपको फौजी मिलेगा। अच्छा, तो आप लोग भी एक तरह से सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के नामो निशान मिटाने के लिए तैयारी है? बिल्कुल सर, पूरी तरह से तैयारी है। सेना के साथ कंधे से सब नीचे करिए, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए बिल्कुल तैयारी है सर। हम तो तैयार है, हर वक्त तैयार रहते हैं। ये जो 2019 में जब शेलिंग हुई थी तो यहाँ से फौज गुजर रही थी उस वक्त, तो 2 फौजी दौड़ के इधर अंदर आए, तो मैंने उनको अंदर ले लिया। तब हमने ये नहीं बनाया था, शेल्टर नहीं बनाया था, तो फौरन मैंने उनको अपने अंदर कमरे में ले लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर इसको स्लैब पड़ा है या इसको ऊपर छत है। मैंने कहा सर छत है, तो वो भी फिर डर गए। उनका फिर उसके बाद ही हमने ये चीज़ बनाया शेल्टर के लिए, कि किसी वक्त भी कोई भी रास्ता चलता हुआ होगा तो फौरन उसको हम इधर ले आए, वक्ती तौर पे इधर सेफ्टी के लिए। जी
उधर ऐसी ही कुछ तस्वीरें पाक सीमा से सटे पुंछ में देखने को मिली। ये पुंछ का सरकारी स्कूल है और बौखलाया पाकिस्तान कब कहां से फायरिंग या गोलीबारी शुरू कर दे कह नहीं सकते। ऐसी स्थिति में स्कूल में पहले से तैयार बंकरों की सफाई की गई, जिससे शेलिंग के दौरान बच्चों को सुरक्षित जगह मुहैया कराई जा सके। यहाँ रहने वाले बच्चे भी जंग के हालातों से वाकिफ हैं। आजकल बहुत सारी जगहों पे बॉर्डर के एरिया पे फायरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने बंकर की सफाई करवाई है, सो दैट जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि पहले भी गोलाबारी हुई थी तो तब भी हमने इस बंकर का इस्तेमाल किया, तो हमें लगता है कि अब हमें फिर इस बंकरों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए। पाकिस्तान की ओर से होने वाली शेलिंग का डर तो है ही, लेकिन आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को जवाब देने का जज्बा भी इन बच्चों में साफ दिखाई देता है। बच्चे भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमने आज ये बंकर साफ करवाए, इसका खास मकसद है कि हमारा ये जो स्कूल है सीमा के साथ है, मतलब कि बॉर्डर के पास है, तो कई बार पहले भी यहाँ पे गोला बारूदी हुई है, तो इसलिए हमने आज ये बंकर साफ करवाए हैं, मोर्चे साफ करवाए हैं, ताकि हम जब गोलाबारी होगी तो हम छोटे बड़े बच्चे तो सेफ्टी कर लेंगे, पर जो छोटे बच्चे हैं ताकि हम बंकर में जा सकें। इसलिए साफ करवाए जा रहे हैं क्योंकि कई बार गोला बारूद हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, ताकि हम जल्दी से स्कूल में चले जाएं, स्कूल से जाके भयंकर में छुप जाएं, इसीलिए हम भयंकर साफ करवा के रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है, जिसमें से 221 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा जम्मू कश्मीर में आती है। हालांकि 2021 के बाद से सीज फायर वॉल्यूशन काफी कम हुआ है, लेकिन हाल ही में पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तानी सेना फायरिंग कर रही है, जिससे आतंकियों को सेफ मैसेज दिया जा सके। इन बंकरों का इस्तेमाल सिर्फ जंग के हालात में नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान कई बार सीज फायर वॉल्यूशन करता है, जिसमें कई बार तो ऐसा भी हुआ कि बॉर्डर के पास रहने वाले इन लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब पाकिस्तान को भी करारा जवाब मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक भाषा समझ आती है, वो भी बंदूक से निकली गोली की। कुपवाड़ा से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।